हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन 51 से 100 तक ही करेंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ जब 51 से 100 तक ही हो जाएंगे फिर हम यूनिट वाइज करेंगे। 150 टू 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू के करेंगे। इसी तरीके से पेपर 1, पेपर 2, पेडागोजी स्पेशली 2 दैट इज़ फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, और उसके बाद जो है आपका टेक्नोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है उसके एमसीक्यूज़ और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि WHO मीन्स क्या होता है। देखिए, कल भी हमने काफ़ी फुल फॉर्म करे थे और आज भी फुल फॉर्म कौन सी चीज़ कब इस्टेब्लिश्ड हुई है या किसने क्या कहा, ये कुछ स्टैटिक होती है जो कि आपको याद रहना ही चाहिए। तो चलिए, WHO का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हायर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी इज। तो प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के ऑथर कौन है। तो ऑप्शन है ड्यूई, हर्बर्ट, तीसरा आपका सीसी पार्क, चौथा आपका टांसले। तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी से कौन है, टांसले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। हु सेड, ये किसने कहा है। तो जो कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़्यादा आप फोकस रखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शंस आपके प्लेटो, ड्यूई, डॉक्टर निशा महाराणा और डी ऑप्शन है आपका सीसी पार्क। तो याद रखिएगा इसका आंसर है सीसी पार्क। सीसी पार्क ने कहा था कि जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोकोल्स वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, नेचुरलिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा स्टोकोल्स कौन थे, साइकोलॉजिस्ट थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कथन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है कि ये किसने कहा। द टर्म इकोसिस्टम अप्लाइज टू एनी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विद इन अ स्पेस टाइम यूनिट ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। हु सेड। ऑप्शंस है रॉस, फ्रॉसबेरी, पिनालिया या फिर लिंडरमैन। तो करेक्ट आंसर है आपका लिंडरमैन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब बात आपकी सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस आएगी तो वहाँ पे पार्क हैं। ठीक है, जब आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस आए तो आपका लिंडरमैन है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, द वर्ड इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो जो इकोसिस्टम वर्ड है वो पहली बार किसने यूज़ किया था। तो ऑप्शंस आर टांसले, फ्रॉसबेरी, लिंडरमैन, रॉस। तो याद रखिएगा द वर्ड इकोसिस्टम वॉज यूज्ड बाई फॉर द फर्स्ट टाइम बाई टांसले। ठीक, और जो इकोसिस्टम से रिलेटेड बुक है, इकोलॉजी से रिलेटेड, वो भी किसने लिखी है, टांसले ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम वॉज वेल ग्राउंडेड बाई। तो इकोसिस्टम हुआ है तो किसके आंसर क्या हो जाएंगे, फिर अगेन टांसले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो कंज्यूमर इज डिवाइडेड इन अ पार्ट 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो मैक्रो कंज्यूमर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नेक्स्ट है, द बायोमास इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेलो। ए प्रोड्यूसर, बी कंज्यूमर, सी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर या फिर डी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो जो बायोमास वर्ड है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर सबको मिला के है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है आपका, द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज। ऑप्शन है रिवर, पॉन्ड, एक्वेरियम, नन ऑफ द अबव। तो ये इजी है कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है कौन बनाता है, बाय मैन या फिर ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्वेरियम इज करेक्ट। अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ना होकर नेचुरल इकोसिस्टम होता, रिवर, पॉन्ड, एक्वेरियम, और चौथा ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, तो जो करेक्ट आंसर होता वो आपका होता बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन को किसी तरीके से भी ट्विस्ट एंड टर्न करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ब्राज़ील। अब ये याद रखिएगा कि जो अर्थ इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है, तो वो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुई है। कब हुई थी, 5 जून 1992
या फिर 6 जून 1992 या 7 जून 1992 या 8 जून 1992? तो करेक्ट इज़ 5 जून 1992। ठीक है, तो अर्थ इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस है, कहाँ हुई? ब्राज़ील में हुई। कब हुई? 5 जून 1992। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मेरीन वाटर इज ए पॉन्ड, बी हैंड पाइप, सी रिवर, डी सी। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, मेरीन वाटर का कौन सोर्स है? सी है। ओके, नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा है? तो ए आपका सी, बी है आपका ओशन, सी है ए एंड बी बोथ, डी है हैंड पाइप। तो कौन हो जाएगा? हैंड पाइप। अगर यहाँ पे फ्रेश वाटर की जगह मेरीन वाटर पूछा जाता तो मेरीन वाटर में तो फिर करेक्ट आंसर हो जाता है ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम इज कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, या फिर क्लोज्ड एंड ओपन बोथ है, या फिर नन है? तो करेक्ट आंसर इज इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव एम्स आर। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो करेक्ट आंसर इज 6। तो कॉग्निटिव एम्स कितने? 6 है। ये नंबर है, ये आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइएगा कमेंट करके, तो उस पर एक छोटी सी वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विदाउट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल एम्स आर 2, 3, 4 एंड 5। तो करेक्ट आंसर इज 3। ओके, अगेन फुल फॉर्म यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है आपकी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, अनलिमिटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनियन नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। फिर है द लिथोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ इज अबाउट 29%, 35%, 40% या फिर 45%। तो याद रखिएगा लिथोस्फीयर मतलब लैंड से रिलेटेड पार्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 29%। फिर अगेन कथन वाला क्वेश्चन है कि हु सेड द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट जीन्स। तो ये किसने कहा? तो ऑप्शंस आपके सी पार्क, बी रॉस, फिर सी आपका डेविस, और चौथा आपका है एनास्टेसी। तो एनास्टेसी इज द करेक्ट आंसर। द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट इज कैसा है? लिमिटेड है, ब्रॉड है, जनरल है, ऑल ऑफ द अबव है? तो इन्वायरमेंट का स्कोप लिमिटेड तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैसा स्कोप है? ब्रॉड है। फिर डीडीटी क्या है? तो डीडीटी क्या है? इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा डीडीटी क्या है? आपका इंसेक्टिसाइड है। अब आप कमेंट सेक्शन में जो है डीडीटी का फुल फॉर्म बताइएगा कि डीडीटी का क्या फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज। ऑप्शन है पल्प एंड पेपर मिल, रिफाइनरीज, सी एनर्जी एंड थर्मल प्लांट्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सॉइल पॉल्यूशन है तो उसके सोर्सेज क्या है? पल्प एंड पेपर मिल्स, ये भी है, रिफाइनरीज भी हैं, ये भी अफेक्ट करती हैं सॉइल को, एनर्जी एंड थर्मल प्लांट्स भी हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन। तो ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1986 में, 1968 में, 1970 या 1972? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज 1986। अब 1986 को और भी कोई एक्ट बना था और वो हमने कल आपको वीडियो में बताया था। तो जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा 1986 को एक्ट आया था। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट इंदिरा गांधी अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन। तो इन्वायरमेंट इंदिरा गांधी अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? चलिए मूव ऑन। तो इन्वायरमेंट इंदिरा गांधी अवार्ड आपके जो स्टार्ट हुए थे कब हुए थे? 1987 में या 1997 में या फिर आपके 1998 में या 1990? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1987। द नेक्स्ट है नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन। तो नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था आपका? देखिए सब डेट्स आ रही हैं, ये आप एक जगह नोट करते जाइए, फुल फॉर्म एक जगह नोट करते जाइए, और जो हु सेड है वो आप एक जगह नोट करते जाइए, तो आपको रिवीजन करने में हेल्प रहेगा। तो नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था? द ऑप्शंस आर 1986, 87, 88 या फिर 1990। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1986। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इन ग्रीन फ्यूल स्कीम। ग्रीन फ्यूल स्कीम में ऑप्शन है लेड इज एब्सेंट इन पेट्रोल, लेड इज प्रेजेंट इन पेट्रोल, या फिर ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ द अबव। देखिए ग्रीन फ्यूल सिस्टम है, ग्रीन है, तो जो लेड होगा वो पेट्रोल में क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
देन नेक्स्ट इज फॉर व्हाट अमंग द फॉलोइंग द लेटर टी स्टैंड्स फॉर। देखिए हमने आपको कमेंट सेक्शन में DDT का फुल फॉर्म भी बताने को कहा है, तो आप बताइएगा, तो वहीं से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ट्राइक्लोरोइथेन है, टेट्राक्लोरोइथेन है, या टेट्राक्लोरोमीथेन है, या नन ऑफ द अबव है। तो करेक्ट आंसर इज ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज DB, BD या DBD या BDB। तो याद रखिएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज DB, दैट इज डेसिबल। ओके, अगर डेसिबल लिखा है तो भी करेक्ट आंसर है, अगर आपका DB लिखा है तो भी करेक्ट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल इन्वायरमेंट फेलोशिप स्टार्टेड। नेशनल इन्वायरमेंट फेलोशिप कब स्टार्ट हुआ था? 1995, 1996, 97 या फिर 98। तो याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1995। ओके, नेक्स्ट है IEEP इज अगेन फुल फॉर्म है। तो IEEP स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स एनिमल इज। तो ओमनीवोर्स कौन होते हैं? तो ऑप्शन है आपका गोट, एलिफेंट, ह्यूमन, नन ऑफ द अबव। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो कि दोनों का ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो उन्हें कहा जाता है ओमनीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट्स का है उन्हें कहेंगे हर्बीवोर्स, और जो फ्लैश ऑफ एनिमल्स का है तो उन्हें हम कहेंगे कार्निवोर्स एनिमल। ओके, तो चलिए जल्दी से ओमनीवोर्स कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स एनिमल इज डियर, लायन, टाइगर, बी एंड सी बोथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लायन एंड टाइगर, और डियर हर्बीवोर्स में आ जाएगा। अब पूछा गया हर्बीवोर्स एनिमल कौन से हैं? तो डियर, टाइगर, लायन, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डियर। फिर है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज B3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक छोटी सी वीडियो 2-3 मिनट की वीडियो आपको हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। बल्कि मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स कौन कौन होते हैं, उनके अंडर कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स दिया हुआ है, तो याद रखिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ए एंड बी बोथ, या फिर आप कहें नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट बोथ। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आपका टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आर, तो कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट, मैन मेड इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर। वेरी कॉमन क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल। ओके, फिर है नेशनल पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 11 जुलाई, 11 मई, 11 जून, या फिर 11 अप्रैल। तो याद रखिएगा कब होता है? 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और पॉपुलेशन थ्योरी अगर पूछा जाए तो TR माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी। राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1993, 1994, 1995 या फिर 1996। तो याद रखिएगा राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1993। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावृक्ष अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1993, 1996, 1997 या फिर 1998। तो याद रखिएगा 1993, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके राजीव गांधी अवार्ड भी 1993 में स्टार्ट हुए थे, महावृक्ष अवार्ड भी आपके 1993 में स्टार्ट हुए थे। अर्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज 22 अप्रैल। तो वाटर डे कब होता है, ओजोन डे कब होता है, तो ये सब हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर वॉज नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश कब हुआ था आपका? ऑप्शन है आपके 1985, 86, 90, 95। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको क्लब वॉज स्टार्टेड इन। इको क्लब कब स्टार्ट हुआ था? 1994 से 1995, 1996 से 1997, 1997 से 1998 या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1994 टू 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल गंगा अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शन है आपके 83, 82, 80, 85। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 85। तो याद रखिएगा नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो भी 85 में हुआ था, और जो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी हुई थी वो भी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 85 में। फिर आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपका कब होता है? 5 जून, 21 मार्च, 16 सितंबर या फिर आपका 25 मई। तो याद रखिएगा 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है। नेक्स्ट है, ये भी डेट है, व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट सेट अप इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कब सेटअप हुआ था? 1 नवंबर 1980, 2 अक्टूबर 1960, 1 नवंबर 1990 या फिर डी ऑप्शन 15 अगस्त 1954। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 नवंबर 1980। द ऑथर ऑफ मैन एंड हिज वर्क, ये किसकी बुक है? तो इसके ऑथर कौन है? रॉस, टैगोर, ड्यूई या फिर हर्ष कोविट्स। तो इसके करेक्ट आंसर इज हर्ष कोविट्स। ओके। नेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी या फिर ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ओके। नेक्स्ट है आपका इन इंग्लिश द वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम। तो वर्ड एनवायरनमेंट जैसे कंजर्वेशन पढ़ा था, अब यहाँ पे हम पढ़े एनवायरनमेंट का कैसे कहाँ से डिराइव हुआ। तो ऑप्शन आपके एनवायरन, इनवायरन, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा एनवायरन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय, तो बायोटिक कंपोनेंट, जियोमॉर्फिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो कंप्लीट होती है, आपके टोटल 100 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। पहली यूनिट कवर करेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट धीरे धीरे कवर करेंगे। ऐसे ही हम टेक्नोलॉजिकल वाला भी और पेडागोजी भी जो है कवर अप करेंगे। तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके एक दिन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।